किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपकी डिलीवरी समय से पहले होने वाली है, जिससे आप अपने प्रीमैच्योर शिशु को बेस्ट आउटकम दे सकें। अगर शिशु समय से पहले पैदा होता है तो उसे NICU केयर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर शिशु की जान को भी खतरा बना रहता है और उस पर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी बनी रहती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके शिशु को पैदा होने के बाद NICU में कैसे केयर मिली है, किस अप्रोच से उसका इलाज किया गया है, उसकी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी ठीक किया गया है, उसे कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचाया गया, उसे कैसे न्यूट्रिशन दिया गया, यह इस बात पर भी निर्भर करता है। तो माता पिता को किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपने प्रेग्नेंट शिशु को बेस्ट आउटकम दे सके, था उसका सर्वाइवल भी हो और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी ना हो। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, डिलीवरी के पहले यह सुनिश्चित कर ले कि माँ को स्टेरॉइड, बीटामिथासोन और डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन 48 से 72 घंटे पहले लग चुके हैं। इससे शिशु के फेफड़े विकसित होते हैं और बहुत सारे शिशु को पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ होने की संभावना कम रहती है। नंबर 2, आपके प्रीमैच्योर शिशु के लिए ऑप्टिमम टाइमिंग ऑफ डिलीवरी क्या होगा जिससे हम उसको बेस्ट आउटकम दे सकें। अर्थात क्या हमें डिलीवरी अभी कराना जरूरी है या हमें डिलीवरी के हम कुछ देर रुक सकते हैं, इससे क्या हमें शिशु के सर्वाइवल पर फर्क पड़ता है या शिशु को पैदा होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन न होगा। इस बात के लिए बिल्कुल हमें सलाह मशवरा लेना चाहिए कि क्या बेस्ट टाइम ऑफ डिलीवरी होगा आपके शिशु के लिए जिससे आप उसको एक अच्छा आउटकम दे सकें। नंबर 3, माता पिता को अपने प्रीमैच्योर शिशु के इलाज के लिए नवजात शिशु चिकित्सक से पूरी जानकारी लेना चाहिए। शिशु कितने हफ्ते में पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद उसका वजन कितना था, उससे पैदा होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से NICU में इलाज मुहैया कराया जाता है। तो माता पिता को अपने शिशु के इलाज के लिए क्या क्या जानकारी लेना चाहिए। नंबर 1, शिशु की मैच्योरिटी के हिसाब से उसको NICU में क्या क्या इलाज की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। दूसरा, शिशु के सर्वाइवल अर्थात उसके बचने की संभावना कितनी है। तीसरा, क्या शिशु को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है अर्थात भविष्य में कोई शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता हो सकती है, इसके बारे में जरूर जानकारी ले लें। चौथा, शिशु का कितने लंबे समय तक NICU में इलाज चलेगा अर्थात ड्यूरेशन ऑफ NICU क्या होगा। 5वां, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी अर्थात शिशु के इलाज में कितना पैसा खर्चा आएगा। तो ये बहुत से माता पिता को इन सब बातों के बारे में बिल्कुल जानकारी रहती है और बाद में जो है इलाज के बाद दिक्कतें आती है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर माँ की डिलीवरी 34 वीक के पहले होती है तो उसे ऐसी जगह इलाज कराना चाहिए जहाँ माँ और शिशु दोनों की इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो। इसके जो है बहुत सारे फायदे होते हैं। डिलीवरी के बाद ही शिशु को जो है NICU केयर मिल जाती है, उसमें जो प्रॉब्लम उसके ट्रीटमेंट की शुरुआत हो जाती है, शिशु की प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाती है, उससे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम हो जाती है। अगर शिशु की आउटसाइड डिलीवरी होती है, बाहर से की डिलीवरी होती है और शिशु को बाद में NICU में ट्रांसपोर्ट करना पड़ा तो काफ़ी बार जो है शिशु NICU में बाहर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता और यहाँ पर उसके इलाज में देर हो जाती है और काफ़ी बार उसकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं हो जाती है और दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं। नंबर 2, अगर माँ और शिशु दोनों एक ही अस्पताल में हैं तो शिशु को जो है माँ का दूध उपलब्ध हो जाता है, माँ शिशु को जाके देख सकती है, उससे इंटरेक्ट कर सकती है, इससे माँ और शिशु के बीच की बॉन्डिंग बढ़ती है। नंबर 3, ड्यूरेशन ऑफ NICU अर्थात NICU से शिशु की जल्दी छुट्टी हो जाती है। चौथा जो है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाती है क्योंकि शिशु को पैदा होने के साथ NICU केयर मिलने से उसकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो गई, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, उसको माँ का दूध मिल गया, शिशु का वेट गेन जल्दी हो गया, शिशु की जो है इससे क्या होगा लगने वाली जो मेडिसिन है वो भी कम हो गई और इससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो माता पिता को अगर पता चल गया है कि उनकी समय से पहले डिलीवरी कराने की ज़रूरत है तो इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और पूरी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि देखने में है कि बहुत सारे माता पिता को जो इन शिशु के इलाज के बारे में बिल्कुल जानकारी रहती है और बाद में पैदा होने के बाद इलाज में जो है दिक्कतें आती है, इससे शिशु के जो है आउटकम पर फर्क पड़ता है। थैंक यू।